तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? चलो बताओ, ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, टन होता है, क्विंटल होता है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिपेग झील किस देश में है? चलो बताओ, विनिपेग झील किस देश में है? अमेरिका में है, कनाडा में है, ब्राजील में, रूस में है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। विनिपेग झील किस देश में है? तो ये है कनाडा में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना, कनाडा में है। विनिपेग झील किस देश में? कनाडा में है, तो बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका? चलो बताओ सभी लोग, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। तो सी आंसर सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कब फॉरवर्ड नामक पार्टी बनाई थी? चलो बताओ, कब बनाई थी? 1930 में, 1936 में, 1938 में, 1939 में? फटाफट बताओ। सुभाष चंद्र बोस ने कब फॉरवर्ड नामक पार्टी बनाई थी? तो ये बनाई थी 1939 में। कब बनाई थी? 1939 में बनाई थी। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? चलो बताओ, 1970 में, 1971, 1972, 1973? कब हुआ था शिमला समझौता, किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 में हुआ था शिमला समझौता। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पहली न्यूज वेबसाइट है जो ऑनलाइन हुई? एनडीटीवी, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, जनसत्ता? कमेंट करके बताओ सभी लोग। सभी को बताना है, कौन सी पहली न्यूज वेबसाइट है जो ऑनलाइन हुई? तो कौन सी न्यूज है? द हिंदू, ये याद रखना, द हिंदू। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस? कमेंट करके बताओ। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइन कॉमेडी किताब किसने लिखी थी? होमर, दांते, शेक्सपियर, टॉल्स्टॉय ने? चलो बताओ, किसने लिखी थी डिवाइन कॉमेडी किताब? किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी दांते ने। किसने लिखी थी? दांते ने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न देने की शुरुआत किस वर्ष से हुई? चलो बताओ, भारत रत्न देने की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? 1947, 1950, 1954, 1962? किस वर्ष से हुई है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ये हुई है 1954 से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कब से शुरुआत हुई है? 1954 से देने की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? चलो बताओ, पतंजलि, पाणिनि, कात्यायन, योगाचार्य को किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पाणिनि को, पाणिनि को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहू लोक नृत्य किस राज्य का है? बिहू लोक नृत्य किस राज्य का है? पंजाब का, केरल का, असम का, गुजरात का? कमेंट करके बताओ सभी लोग। बिहू लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ये है असम का। कहाँ का है? असम का है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग क्लास को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म का जनक किसे कहा जाता है? सत्यजीत रे, हुंडीराज गोविंद फाल्के, राज कपूर, वी शांताराम? किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। भारतीय फिल्म का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है घुंडी राज गोविंद को फाल्के। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है घुंडी राज गोविंद फाल्के को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय कहाँ पर है? कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में? कहाँ पर है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइयो सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुआ था? चलो बताओ। 1944, 1945, 1948, 1950? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1945 में। कब हुआ था? 1945 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़ा, यकृत, गुर्दा? चलो बताओ। कमेंट करके बताओ सभी लोग। क्षय रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखना, फेफड़ा प्रभावित होता है। क्षय रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? फेफड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? चलो बताओ। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश? चलो बताओ सभी लोग फटाफट। फटाफट आप सभी को बताना है। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? तो ये है नेपाल का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीबिया की मुद्रा कौन सी है? चलो बताओ। लीबिया की मुद्रा कौन सी है? दिनार, डॉलर, पाउंड, यूरो? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो लीबिया की मुद्रा है दिनार। लीबिया की मुद्रा है दिनार। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो ये आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्सलीन टावर किस देश में है? जापान में, चीन में, दक्षिण कोरिया, वियतनाम? कमेंट करके बताओ सभी लोग। पोर्सलीन टावर किस देश में है? सभी को बताना है कमेंट करके। तो ये है चीन में। कहाँ पर है? चीन में। पोर्सलीन टावर कहाँ पर है? चीन में है। ये याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? चलो बताओ। नेपाल का, भूटान का, श्रीलंका का, बांग्लादेश? राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? तो ये है नेपाल का। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। Got it?